तो कुछ मित्रों के प्रश्न हैं पुनर्जन्म को लेके। किसी ने कहा कि पुनर्जन्म का कोई एविडेंस तो है नहीं। सही बात है। फिर किसी ने कहा मैं नहीं मान, मेरे को सब झूठ लगता है कि स्वर्ग है नरक है, बस मैं तो ये मानता हूँ कि ये लाइफ है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैं देखता हूँ समाज में कि कई लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं, शरीर में कुछ दिक्कत है, गरीबी है, आतंकवाद है, भूख है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, युद्ध हैं। किसी और ने कहा तो वो तो है। तो फिर पुनर्जन्म को क्यों माने? कोई कहते हैं कर्म को, हम तो नहीं मानते। कर्म का सिद्धांत, इससे कुछ होता है। तो बात तो सही लगती है भाई, जब अगला जन्म है ही नहीं तो फिर इसको मानने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कोई प्री कंडीशन नहीं है ध्यान करने के लिए। एक बार भंते आनंद जो बुद्ध के सहायक थे, बहुत समय बुद्ध के सहायक रहे, तो वो कोई व्यक्ति उनके पास आया और वो उसको बता रहे हैं, मतलब ध्यान सीखने कोई व्यक्ति आया तो भंते आनंद बता रहे हैं कि कर्म होते हैं और अगला जन्म होता है और पिछला जन्म था। वो कहते हैं भैया मैं ये कुछ मानता नहीं हूँ, कुछ नहीं होता, यही है। और भंते आनंद उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक बुद्ध ने सुन लिया। बुद्ध ने कहा भैया आनंद क्यों कन्विंस कर रहे हो उसको, उनको ध्यान सिखाओ। इससे मतलब नहीं है कि अगला जन्म था कि पिछला जन्म था। तो फिर से ये अजम्पशन है, ये अवधारणा है कि अब अगला जन्म है तो ही कर्म का फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा, या कि कर्म का फल मिलता है, या कि कोई साइंटिफिक एविडेंस है। तो एक सिंपल सवाल तो आपसे ये है कि अब साइंस कह रही है कि बिग बैंग हुआ, पहले तो कुछ था नहीं, सिर्फ स्पेस था। बिग बैंग हुआ, उससे सब कुछ बना है, सारे स्टार्स और गैलेक्सीज और जो कुछ हम देखते हैं, मतलब बहुत कुछ तो हम देख नहीं पाते, पर जितना भी है सारा उससे बना। ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है, आप भी मानते होंगे, हो सकता है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? ये तो हाइपोथेसिस है, प्योर हाइपोथेसिस। और अभी तो कुछ कुछ गैलेक्सीज इन्होंने कुछ एक बहुत पावरफुल एक कोई टेलीस्कोप है जिससे उन्होंने कुछ ऐसी गैलेक्सीज देख ली हैं कि अब साइंटिस्ट कह रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी कुछ हैं ऐसे वीडियोस, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब तो हमें डाउट होने लग गया कि ये जो हाइपोथेसिस है इसमें कोई दम है कि नहीं है। खैर, मैं कह रहा था हर चीज़ का एविडेंस हो नहीं सकता और ना हम दिखा सकते, लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ी बहुत छानबीन करनी है तो एक हुए हैं इयान स्टीवेंसन, ये वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है यूएस में, वहाँ प्रोफेसर थे और इन्होंने रिबर्थ के केसेस, करीब 2500 के करीब रिबर्थ के केसेस हैं जो बच्चों के हैं ज़्यादातर। तो वो किताबें पढ़ लीजिए, किताबें बहुत सारी हैं उसमें। ये अब नहीं है पर कोई इनके सक्सेसर हैं, कोई उनका नाम मेरे को याद नहीं है। लेकिन ये आपको कन्विंस कराने के लिए नहीं है कि ये होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कर्म का मतलब ये नहीं है कि अगले जन्म में मिलेगा। ये तो हर समय हम कर्म कर रहे हैं और हर समय हमको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हर समय हमारे सामने जो हम कर्म करते हैं उसका फल आता है। अब आप देख लीजिए, अब आप कहते हैं कि डायबिटिक्स हैं
तो एक दिन में हो गए क्या? आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहा होगा, आपने जंक फूड खाया होगा, एक्सरसाइज नहीं की होगी, तो आप डायबिटिक हो गए। हो सकता है कोई जेनेटिक कोड भी रहा हो इस तरह का, पहले रहा हो, उससे भी हो सकता है। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आग जला दीजिए, उसमें हाथ रख दीजिए, जलता है कि नहीं जलता है। अगर तो नहीं जलता तो ठीक है, तब तो मानने की ज़रूरत है नहीं। मानने की ज़रूरत तब भी नहीं है। लेकिन भाई कर्म का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट, ये कारण है और उस कारण का ये परिणाम है। कर्म सिर्फ ये है। तो ध्यान क्यों करना है? तो जैसे बार बार चर्चा हो रही है कि ध्यान इसलिए नहीं करना है कि अगले जन्म में कुछ होगा। अगला जन्म किसने देखा? सही बात है, कौन जानता भाई, एविडेंस तो कुछ है नहीं। पिछले जन्म का कोई एविडेंस नहीं है, तो अगले का क्या होगा? अगला तो अभी आया ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो ध्यान इसलिए करना है कि हम यहाँ अभी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ खुश रह सकूँ। तो ध्यान से क्या होता है? तो ध्यान से ये होता है कि जो हैप्पी केमिकल्स हैं, जो रसायन आपकी बॉडी को खुश करते हैं, जो रसायन आपकी बॉडी को शांत करते हैं, वो पैदा होते हैं ध्यान से। आपका मन एकाग्र होता है, शांत होता है, आप चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एकदम इधर भी देख रहे, उधर भी देख रहे, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप सोच ही नहीं पाते। तो प्रोजेक्ट पे भी अगर आप किसी पे सोच रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा पहले कूल माइंड में आना पड़ेगा, अच्छा भाई ऐसे होगा। अगर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ध्यान करना है। ध्यान है हियर एंड नाउ के लिए, अभी। अभी आपको खुश रहना है, ध्यान करिए, नहीं रहना है तो मत करिए। अच्छा, अब जहाँ तक पुनर्जन्म का है, मैं कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक तो यह इवान स्टीवनसन का काम देख लीजिए, आप टाइप कर लीजिए गूगल में, गूगल बता देगा कौन है और इन्होंने क्या किया। दूसरा, जो एनडीए वाले केसेस हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे केसेस हैं जो मर गए थे और फिर वापस आ गए, उनके जो विवरण हैं, अब आप कहेंगे कि इसमें तो साहब झोल हो सकता है, इधर का उधर कर दिया होगा। नहीं, उसके प्रूफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने देखा, हाँ भाई ये तो बात सही है, उस कमरे में जो हो रहा था, इसके बॉडी यहाँ पड़ी थी, उस कमरे की बात बता सकते। अनीता मूरजानी का आप पढ़ सकते हैं, वो हिंदुस्तानी है जो कि हांगकांग में थी उस समय, और नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हुआ, उसके बाद उसकी बॉडी भी हील होगी, उसको कैंसर था। तो ये आपको कन्विंस कराने के लिए नहीं है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध से बहुत लोगों ने पूछा ऐसे कि भाई कौन जानता है, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप यहाँ खुश रहेंगे ना, आप शील का पालन करेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि आप प्राणी की हत्या नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, नशा नहीं कर रहे, तो आप खुश रहेंगे, आप अच्छी मनस्थिति में रहेंगे। आप थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और कौन जानता है कि वो जन्म भी हो, कौन जानता है कि दूसरी दुनिया भी हो। वो कहते कौन जानता है कि ये दुनिया भी है और दूसरी भी हो। तो अगर होगा तो विन विन सिचुएशन है, वहाँ भी मिलेगा, वहाँ तक भी ले जाएंगे आप। नहीं होगा तो यहाँ तो आप रहे ना ठीक ठाक, यहाँ आप अच्छे रह सकते हैं। तो ध्यान इसके लिए करना है। तो पुनर्जन्म को लेके जो सवाल है, कौन जानता है भाई, लेकिन ओपन रहिए। हम ये भी तो नहीं जानते कि नहीं है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। कोई कहता है मैं मानता हूँ, कोई कहता है नहीं मानता, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। तीसरा है कि मैं नहीं जानता, नहीं जानती, जानेंगे। ध्यान से भी कईयों को स्मरण हो जाता है पिछले जन्मों का, तो हो सकता है आ जाए, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ये है कि आपको अभी यहाँ खुश रहना है। बात तो सारी की सारी वो हो रही है। तो अगर रहना है तो ध्यान उसमें आपकी मदद कर सकता है। और आप अगर आपको नहीं रहना है, आपको स्ट्रेस में रहना है, आपको एंग्जाइटी में रहना है, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है। किसी सज्जन ने ये भी कहा कि साहब ध्यान, मेरे कुछ मित्र हैं, एक मित्र की शायद बात की है कि बहुत स्ट्रेस है, मैं उसको ध्यान सिखाना चाहता हूँ लेकिन वो तो नहीं करेगा, तो क्या कुछ और कर सकते हैं?
कुछ और कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे आप बैठना शुरू कर दें। बैठना बाद में होगा, पहले पता तो चले कि है क्या ये, और पहले आप करते हैं कि नहीं करते। कई बार क्या होता है कि लोग दूसरे के लिए कहते हैं, अरे यार वो तो उसकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, आप थोड़ा सा उसको बता दीजिए। जब मैं बता दूं उसको ध्यान के बारे में, उन्होंने कहा आपने किया क्या? बोले नहीं हमने तो नहीं किया। बोले अच्छा तो रहने दो। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ इस बारे में। किरण बेदी जी ने जब वो तिहाड़ जेल में थी तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे प्रयोग किए, और किसी एक इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि मैडम जो आप ढूंढ रही है ना वो विपश्यना है, आप विपश्यना करवाइए यहाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल। पत्र लिखा गोयनका जी को, गोयनका जी ने कहा ठीक है। वो आए, बहुत बड़ा शिविर लगा, अंदर टेंट वेंट लगाया, बल्कि दूसरे तीसरे दिन वो टेंट उखड़ भी गए, बहुत सारी हवा आई उखाड़ ले गई। विपश्यना हो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने किया। अभी और कोर्सेज लगाना चाह रही थी, गोयनका जी ने मना कर दिया। तो इन्होंने कहा क्या हो गया, ये दूसरे से बहुत फ़ायदा हो रहा है सर, आप मना क्यों कर रहे हैं? बोले मना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले आप तो करो। आप तो दुनिया को सुधारने जा रहे हैं, पहले आप ध्यान करो भाई। तो फिर किरण बेदी जी ने, कुछ और अधिकारियों ने, उनके लिए अलग से एक कैंप लगा, शिविर लगा, उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद फिर ध्यान होने शुरू किए। तो आप दूसरे को बता देंगे हाँ जी ये करो ये करो, आप खुद ही नहीं कर रहे तो उसका असर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि इससे ये होता है या वो इससे एडिक्शन छूट सकते हैं या आप थोड़ा शांति से रह सकते हैं, तो ये तो चलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के और सवाल थे, जैसे किसी ने कहा कि मैं कॉरपोरेट जॉब में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है वहाँ तो लोग बहुत नशा करते हैं, बहुत टेंस रहते हैं, बहुत रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है, मुझे तो अनुभव है नहीं कॉरपोरेट का, सारे के सारे ऐसे होंगे पता नहीं। लेकिन भाई आप अगर चाहें तो आप रह सकते हैं विनम्र, आप चाहें तो आप नशे से दूर रह सकते हैं, उनके बीच पे रहते, क्यों काम करना ना। अब दिन में ऐसा तो है नहीं कि वो दिन में पी के वहाँ काम करते होंगे, अब मत करिए, अब मत जाए, मत बैठिए उनके साथ, कोई ज़रूरी थोड़ी है। रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे तो आप ध्यान करिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए उनको। तो मतलब आप ऐसे लोगों के बीच में भी ठीक रह सकते हैं, बशर्ते कि आप ध्यान कर रहे हों और आप अच्छी तरह उसको देख रहे हों क्या चल रहा है मेरे अंदर। और वहाँ नहीं जाना चाह रहे तो आजकल तो बहुत सारी जॉब्स हैं, कॉरपोरेट में जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं मतलब जाना चाह रहे तो आप चले जाइए, तो मतलब बहुत सारे काम हैं, आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। हमारे साथ हैं देखिए हाँ, जो स्कूल में वॉलंटरी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन जॉब करते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं वैसे, और नेचर में रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कारण चेंज हो जाएं लोग, ये भी तो हो सकता है कि आप ध्यान करें और आप संयत भाषा का इस्तेमाल करें, आप नशा न करें, आपको देख के लोग बदल सकते हैं। आप ये क्यों अजम्पशन लेके चल रहे कि आप उनके हिसाब से प्रभावित हो जाएंगे? आप मत होइए, आप कोशिश करिए कि उनको चेंज कर लें, उनके साथ मत बैठिए। नशा कर रहे हैं तो मत बैठिए, कोई ज़रूरी तो है नहीं उनके साथ बैठना। तो मतलब किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के तो ये है कि कई बार हम बहाने बनाते हैं कि नहीं, ध्यान करने के लिए ये बहाना बना दो, वो बहाना बना दो। तो इसलिए बुद्ध ने कई बार तो ये कहा कि शील का पालन कर लो, आप 5 शील हैं उनका पालन कर लो, काफ़ी है। अभी आपके पास शायद समय नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा समय तो चाहिए नहीं, वो तो हर ही समय आपको ध्यान रखना है कि हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो शील का पालन शुरू कर दीजिए, उसी से आपको काफ़ी शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब अगर करना चाहते हैं, अब ये सबके लिए तो है ही नहीं, बुद्ध ने कहा ये तो बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, तो वो तो
पहले ही हम मान के चल रहे हैं कि बहुत कम लोग ट्राई, हम ही देख रहे हैं अपनी फैमिली में कितने लोग करते हैं, बहुत कम है। तो अगर चाहते हैं तो आप करें, देखें उसके क्या रिजल्ट्स हैं, और औरों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ठीक होगा और लोगों से आपका व्यवहार ठीक होगा। ध्यान तो इसलिए करना है, उसका पुनर्जन्म से, उसका कर्म से वो छोड़ दीजिए, उसको एक तरफ रख लीजिए।